Hello and welcome to Edumiles Academy. In today's newspaper analysis, we are going to discuss some important newspaper articles from 5th September 2022. For more study materials and updates, you may join our WhatsApp group. The link of the group has been provided in the description below. So these are the list of the topics that we are going to cover in today's analysis. Let's start. So the first article is about the Non-Proliferation Treaty, that is NPT. We'll learn about this NPT, about this treaty, about the objectives, about the goals of this treaty. क्या है क्या नहीं, हम इसके बारे में आज बात करेंगे. ठीक है. So this topic is mostly important from the GS paper 2 perspective. ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आने का चांसेस है. तो दिस टॉपिक, ये जो आर्टिकल मैंने बनाया है, दिस आर्टिकल इज बेस्ड ऑन एन एडिटोरियल पब्लिश्ड रिसेंटली इन द हिंदू में. तो हिंदी में पब्लिश हुआ था, वेयर जो राइटर है, सो द राइटर बेसिकली ही डाउट्स द एफिशिएंसी ऑफ द एनपीटी. ठीक है, ही इज स्केप्टिकल अबाउट द एफिशिएंसी ऑफ द एनपीटी. सो इट हैज़ बीन क्वेश्चन फॉर अ न्यूमरस रीजन. तो विल सी कि क्या सक्सेसेस है, क्या अचीवमेंट है, क्या वीकनेस है, क्या फेलियर्स है ऑफ द एनपीटी, इसके बारे में हम बात करेंगे. ठीक है. सो द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड नो अबाउट द एनपीटी, जिनको नहीं पता है, एनपीटी इज नथिंग बट देयर इज अ ट्रीटी विच वाज साइंड or you can say which was initiated to prevent the spread of nuclear weapons. ठीक है, जो न्यूक्लियर वेपन जो बनाते हैं ना कंट्रीज, तो उसी को रोकने के लिए ये ट्रीटी लाया गया था. ठीक है, एंड इट वाज द ऑब्जेक्टिव, यू कैन से इट वाज टू प्रमोट पीस अक्रॉस द वर्ल्ड. ठीक है, अब द गोल ऑफ द एनपीटी, एज आई टोल्ड यू, इट इज टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स. ठीक है, अब न्यूज़ में क्या है, न्यूज़ में ये है कि दिस एनपीटी जो है ना, इसका जो मेंबर्स है, दे बेसिकली मीट आफ्टर एवरी 5 years. तो इसी का एक 10th मीटिंग हुआ था, द 10th रिव्यू कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज टू द ट्रीटी ऑफ द एनपीटी कंक्लूडेड लास्ट वीक इन न्यूयॉर्क में. ठीक है, तो इसका मीटिंग हुआ था कहाँ पे, न्यूयॉर्क में हुआ था. एंड इट हैज़ बीन सेड दैट आफ्टर 4 weeks ऑफ डिबेट एंड डिस्कशन, द डेलीगेट्स जो यहाँ पे प्रेजेंट थे, दे फेल टू एग्री ऑन अ फाइनल डॉक्यूमेंट. तो बेसिकली दिस ट्रीटी, ये जो सेशन था, दिस ट्रीटी लाइक मैनी अदर सेशंस ऑफ द एनपीटी, इट फेल टू रीच ऑन कंसेंसस. अब देखिए, पहले जब यहाँ पे फेल हुआ था, जो ट्रीटी जो यहाँ पे सेशंस होता है, वो यहाँ पे फेलियर वाज बिकॉज ऑफ न्यूमरस रीजन. इस बार जो फेलियर है ना, इट इज बिकॉज ऑफ द कन्फ्लिक्ट, आप कह सकते हो, या इट इज बिकॉज ऑफ द conflicting interest of USA and Russia, who are actually nuclear states according to the NPT. So about the NPT, as I was saying, that the NPT was signed to promote global peace and also to stop the proliferation of the nuclear weapons across the world. So this treaty ये कब साइन हुआ था, ये साइन हुआ था in the year 1968. Now it was a period when the world was recovering from the horrific situations of the World War II. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ था, दिस ट्रीटी वाज साइंड आफ्टर द न्यूक्लियर अटैक ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी सिटीज ऑफ जापान. उसके बाद ये साइन हुआ था. Okay. Now, what is NPT? NPT is basically a multilateral treaty which is aimed at limiting the spread of nuclear weapons, including 3 elements. यहाँ पे 3 elements मिलेगा आपको: non-proliferation, disarmament and peaceful use of nuclear energy. ये जो ट्रीटी है, ये साइन हुआ था 1968 में, बट इट ओनली केम इन टू इफेक्ट इन द ईयर 1970. अब ये जो ट्रीटी है, अगर मान लीजिए कि कोई इसका सिग्नेटरी है, इफ द मेंबर्स ऑफ दिस ट्रीटी, नाउ दे आर नॉट स्टॉप फ्रॉम प्रोड्यूसिंग न्यूक्लियर इनिशिएटिव्स इफ दे आर डूइंग सो फॉर फॉर पीसफुल पर्पसेस. ठीक है, अगर कोई पीसफुल पर्पसेस के लिए कोई न्यूक्लियर इनिशिएटिव डेवलप कर रहा है, तो उसे यहाँ पे रोका नहीं जाएगा. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट इंडिया इज दैट इंडिया is one of those 5 countries, ऐसे बस 5 ही countries है वर्ल्ड में which are not a signatory of the NPT. ठीक है, India is one of them. So India is only one of those 5 countries that either did not sign the NPT or signed but withdrew from it. ठीक है, तो ये यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये जो कंट्रीज मैंने यहाँ पे दिया है ना, दिस आर द 9 countries which hold nuclear weapons in the world. ठीक है, न्यूक्लियर वेपन्स ये होल्ड करते हैं. आउट ऑफ दिस 9 countries, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो लास्ट 4 countries है, दैट इज पाकिस्तान, इंडिया, इजराइल एंड नॉर्थ कोरिया, दे आर नॉट सिग्नेटरीज ऑफ द एनपीटी. बाकी सारे यहाँ पे सिग्नेटरीज है हु आर ऑल्सो न्यूक्लियर पावर्स. ठीक है, लेकिन बाकी जो यहाँ पे 4 countries है, दे आर नॉट they're not the signatories to the NPT. And also there is one more country जो न्यूक्लियर पावर है भी नहीं, बस फिर भी वो सिग्नेटरी नहीं. अब वो कंट्री कौन है? That country is South Sudan. So these are the 5 countries who are not signatories of the NPT. Now let's try to learn कि why India is not a signatory of this NPT. अब देखिए, जो ट्रीटी है ना, दिस ट्रीटी एक्चुअली डिफाइन करता है न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स, दैट इज NWS. अब न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी
बस वही कंट्रीज है विच हैव मैन्युफैक्चर्ड द न्यूक्लियर डिवाइसेस प्रायर टू 1967। मतलब ये ट्रीटी साइन होने से पहले अगर कोई कंट्री ने न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट कर लिया है तो ओनली दोज कंट्रीज कैन बी आर, आप कह सकते हो कि आर एलिजिबल ऑफ बीइंग कॉल्ड एज अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट। यहाँ पे कौन से कंट्रीज होगा? बस 5 कंट्रीज ऐसे हैं, जस्ट दैट इज चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके एंड द यूएस। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि इसके बाद अगर कोई भी कंट्रीज न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया है, दैट इज नॉट अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट अकॉर्डिंग टू द एनपीटी, एंड ऑल अदर स्टेट्स, ठीक है, ऑल अदर स्टेट्स आर देयरफॉर कंसिडर्ड एज द नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स। Do you get my point? So India, Israel, North Korea and Pakistan, even though they have their nuclear weapons, but they are not nuclear, they are non-nuclear weapon states according to this particular treaty. Ab South Africa, even though they had declared, they had developed or tested the nuclear weapons at some point of time, but currently they have destroyed it. Okay, the apartheid regime had destroyed them, destroyed the nuclear weapons, and currently they are also signatory of the NPT since 1991. Now I think till now you have developed, you have been able to develop an idea ki why India is not a signatory or not signed the treaty, because the only reason being India finds it utterly discriminatory in nature. ठीक है, बिकॉज यू कैन सी हाउ द प्रोविजंस आर। ठीक है, सो इंडियन गवर्नमेंट के स्टैंड से या अकॉर्डिंग टू द इंडियन गवर्नमेंट द ट्रीटी इन इट्स करंट फॉर्म इज अनफेयर। ठीक है, एज आई टोल्ड यू इट इज डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर, सो इंडियन गवर्नमेंट हैज टर्म्ड इट एज अनफेयर इन नेचर। सो एंड व्हाई अनफेयर? बिकॉज इट स्टेट्स दैट 5 विक्टोरियस नेशंस ऑफ द वर्ल्ड वार टू हैव द राइट टू पॉसेस न्यूक्लियर वेपन्स। मतलब जो 5 यहाँ पे विक्टोरियस कंट्रीज थे, ओनली दे हैव, अकॉर्डिंग टू दिस एनपीटी, ओनली दे हैव द you can say the authority to hold nuclear weapons, बाकी किसी के पास ऐसा राइट नहीं है। सो इंडिया ट्रेडिशनल पोजीशन देखिए ऐसा है कि either the 5 nations denuclearize, तो इंडिया ऐसा नहीं है कि they won't sign it, इंडिया would sign it if the all the 5 nations यहाँ पे denuclearize कर दे, या तभी भी साइन करेगा if India is also treated as a nuclear power। ठीक है, अगर सबके पास इक्वल राइट्स है, सबके पास like the 5 other countries, अगर सबके पास इक्वल राइट्स है, then definitely India will sign it, otherwise India won't। So इंडिया ने यहाँ पर रीजन क्या बताया है? इंडिया हैज टोल्ड कि आर हॉस्टाइल नेबर दैट इज चाइना की वजह से, बिकॉज चाइना आर इमीडिएट नेबर्स, लाइक दे पॉजेस न्यूक्लियर वेपन्स, सो देयर इज अ फियर अमंग द इंडियंस कि अगर मान लीजिए कि इफ वी आर नॉट अ न्यूक्लियर पावर, तो जैसे कि देयर हैज बिन कन्फ्लिक्ट्स दैट हैव बीन टेकन प्लेस इन द पास्ट, फॉर एग्जांपल द इंडो चाइना वॉर ऑफ 1962। तो ऐसा अगर वॉर होता है देन डेफिनेटली वी विल बी एट अ वीकर पोजीशन इफ वी डू नॉट पॉसेस एनर्जी, if we do not possess weapons at par to our enemy, है कि नहीं? If they are nuclear power and if are not, then definitely we will be at a weaker position against them। तो इसीलिए इंडिया यहाँ पे escalation of tensions by one of its nuclear armed neighbors। तो because China is nuclear armed neighbors, so it is necessary that India should also have its own nuclear weapons। ठीक है, तो इसीलिए इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, और the same reason has been given by Pakistan as well, who is also a nuclear power currently। तो पाकिस्तान ने क्या बताया? Because India possesses it, because India has its own nuclear weapons, so definitely because India and China के बीच, India and पाकिस्तान के बीच में भी काफ़ी there has been disturbances and conflicts that take place, तो इसीलिए पाकिस्तान हैज देयर न्यूक्लियर वेपन्स। ठीक है, तो इंडिया ने बताया बिकॉज ऑफ चाइना, और पाकिस्तान ने बताया बिकॉज ऑफ इंडिया। Now let's come back to the perspective of the writer of this editorial. As I was saying, the writer is quite skeptical about the effectiveness of this NPT. तो यहाँ पे there are certain weaknesses and successes that have been pointed out in the editorial. तो देखिए weakness यहाँ पे क्या बताया गया है। The weaknesses हम पहले जान लेते हैं। The first weakness that has been mentioned is about the consensus document। अब consensus क्या होता है? अगर मान लीजिए कि if all the members agree to a particular decision, then उसे माना जाएगा कि yes it can be taken, it can be accepted through consensus। ठीक है, लेकिन ऐसा hardly होता है यहाँ पे। ठीक है, ऐसा hardly होता है। Since 1970 जब से ये NPT has came into effect, अभी it is more than 50 years now। तो इस 50 years में as I told you कि after every 5 years they meet, तो after every 5 years if they meet, then there has been 10 meetings here। ठीक है, जो लास्ट मीटिंग था, मतलब इस बार जो मीटिंग हुआ, इट वाज सपोज टू टेक प्लेस इन द ईयर 2020, लेकिन कोविड की वजह से ये 2022 में हुआ, इस साल में हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे
जो 10 मीटिंग हुए हैं टिल डेट, तो इसमें से अगर आप देखोगे बस 4 ही ऐसा मीटिंग है जहाँ पे कंसेंसस डॉक्यूमेंट आया है, मतलब जहाँ पे एवरी मेंबर ने एग्री किया है। बाकी सिक्स मीटिंग्स में कुछ भी यहाँ पे कंसेंसस नहीं आया है, इस बार भी आई टोल्ड यू नहीं आया है, ठीक है। और डिफरेंसेस अमंग द मेंबर्स, अब देखिए नॉर्मली क्या हुआ था, नॉर्मली जब भी मीटिंग्स होता है यहाँ पे यूएस, यूके एंड रशिया, अब ये तीन जो कंट्रीज है ना, दे आर नॉर्मली ऑन द सेम साइड, ठीक है। बट इस बार अगर आप देखोगे रशिया हैज अडॉप्टेड अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, तो इसी कारण से कंसेंसस नहीं आ पाया। और नो, यहाँ पे कुछ भी ऐसा मीनिंगफुल डिस्कशन नहीं होता है, नेगोशिएशन नहीं होता है डिसआर्मामेंट के बारे में, कुछ भी यहाँ पे बात नहीं होता है कि किस तरीके से हम न्यूक्लियर वेपन्स कम करेंगे। सो दिस आर टर्म्ड एज द वीकनेसेस ऑफ द एनपीटी। अब अगर सक्सेस का बात करेंगे हम, यहाँ पे देखिए द फर्स्ट इंपॉर्टेंट सक्सेस अबाउट द यूएस एंड रशिया का जो नेगोशिएशन है इसके बारे में। अब ये जो यूएस एंड रशिया का जो नेगोशिएशन है, इससे क्या हुआ है कि जो न्यूक्लियर आर्सेनल्स है, दैट इज न्यूक्लियर वेपन्स जो था अर्ली 1980s में, सो दैट अमाउंटेड दैट वाज अबाउट 65,000 था तब, ठीक है। अभी लेकिन बिकॉज ऑफ सच टॉक्स, बिकॉज ऑफ सच नेगोशिएशंस, अभी ये कम होके देयर आर ओनली 12,000 वेपन्स करेंटली, ठीक है। तो ये काफ़ी एक अच्छा अचीवमेंट है। और उसके बाद आप देखोगे वन मेजर अचीवमेंट इज दैट, अभी देखिए आउट ऑफ आउट ऑफ दोज 5 न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स अगर आप देखोगे, देयर आर ओनली 4 अदर स्टेट्स हैं, जो मैंने आपको बताया था अभी, इजराइल, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया एंड इंडिया के बारे में। तो ये 4 ही ने बस उसके बाद टेस्टिंग किया है, ठीक है। तो इसी कारण से हम ये कह सकते हैं कि इट हैज़ बीन एबल टू एटलीस्ट मेंटेन सम काइंड ऑफ पीस, बिकॉज आप देखोगे बहुत सारा कंट्रीज ने न्यूक्लियर वेपन टेस्ट नहीं किया है। बिकॉज वाई? बिकॉज दे आर सिग्नेटरी टू दिस पार्टिकुलर एनपीटी। अगर वो सिग्नेटरी नहीं होता, अगर मान लीजिए ऐसा ट्रीटी नहीं होता, तो ऐसा हो सकता है a number of countries would have developed their nuclear weapons, okay? So this is a great point about this NPT. Now there's a question that I have asked, a prelims practice question, but this question has actually been asked in the UPSC CSC 2015 में ये पूछा गया है। So I want you guys to look at this question because ये आंसर जो है ना, ये आज का डिस्कशन के ऊपर ही आपको मिल जाएगा। So I believe you will be able to answer this question. Kindly try and attempt in the comment section. I'll discuss the answer in the next session. So the next article is indeed a very good news that I found in the Hindu newspaper. So it says that India has overcame the United Kingdom to become the 5th largest economy of the world. It's a very great thing actually. तो इसके बारे में हम देखेंगे। अब यहाँ पे इस आर्टिकल के थ्रू आई हैव ट्राइड टू लिस्ट आउट सम फैक्ट्स एंड फिगर्स। नाउ दिस फैक्ट्स एंड फिगर्स कैन बी यूज्ड इन योर मेंस आंसर्स, बिकॉज Indian economy say you'll find in GS paper 3 questions will be asked from the fiscal policy, monetary policy. So such questions about the Indian economy can be answered, can be, you can say it can be made more efficient with the help of facts and figures. So let's look at it. Now what's in the news? अब ये news, as I told you, कि India has overtaken the UK, the United Kingdom, to become the world's 5th largest economy. अब ये किसने बताया है? अब ये बताया है it's according to the IMF projection. But let me tell you one thing, अब ये जो assumption है of India overtaking the UK, it is based on certain calculations, ठीक है। ये कुछ calculations के ऊपर based है, कुछ observations के ऊपर में based है, और ये observation किसने किया है? This calculations and observations has been done by this organization called Bloomberg. I hope you have heard about it. Bloomberg जो economic reports publish करता रहता है time and again. So ये Bloomberg का ही calculations के basis पर this report has been like this news has been published. All right. Now that India has become the 5th largest economy, that is, it has surpassed Britain to become the world's 5th largest economy. It is the only countries which have a greater economy than India are US, China, Japan and Germany. ठीक है, तो ये 4 कंट्रीज के बाद में इंडिया आ जाता है, ठीक है। अब ये जो पोजीशन है, अब ये इंडिया का पोजीशन 5th में आने के बाद ब्रिटेन और द यूके हैव मूव टू दी हैव ड्रॉप टू द 6th पोजीशन, ठीक है। नाउ दे हैव टेकन द 6th स्पॉट। अब ये जो study I told you, this observation, now this has been done on an adjusted basis and using the dollar exchange rate on the last day of the 11th quarter, ठीक है। This economy का जो size है, the size of the economy is not taken in real terms but in nominal cash terms में लिया गया है, ठीक है। So nominal cash terms में towards the
ये जो मार्च का जो एंड है, तो मार्च के एंड में द साइज ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इज, मतलब जो मार्च का जो क्वार्टर है, ठीक है, ये जो क्वार्टर था थ्रू मार्च, अब इस क्वार्टर में द साइज ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इज 854.7 बिलियन यूएस डॉलर्स, ठीक है। और इसी स्केल में इन द सेम बेसिस, दैट इज एडजस्टेड बेसिस एंड द डॉलर एक्सचेंज रेट लेके यूके का जो यहाँ पे इकोनॉमी का साइज है इन दिस पर्टिकुलर क्वार्टर थ्रू मार्च, इसमें द यूके का इकोनॉमी कितना है, इट इज 816 बिलियन डॉलर यूएस डॉलर्स, ठीक है। सो दिस कैन बी, इफ यू कंपेयर दिस टू, देन ऑब्वियसली इंडिया हैज अ ग्रेटर इकोनॉमी एज कंपेयर टू UK, ठीक है। Now, definitely this is a very major milestone to surpass one of the largest economies of the world, and interestingly, India has like surpassed the country that ruled and exploited us for more than 200 years, ठीक है। तो you know कि we used to be a colony under the Britishers, so now that we have surpassed them, it is a major milestone for us. नाउ इस ग्राफ में थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, इस ग्राफ में अगर आप देखोगे, ये जो ग्राफ है ना, यहाँ पे जो पिंक कलर आपको ये दिख रहा है, दिस इज अबाउट द यूकेस इकोनॉमी इन करंट प्राइस, मतलब 90 एंड 1996 2002, मतलब आज के पहले ऐसा था। और आज के पहले अगर आप देखोगे, ये जो ब्लैक कलर है ना, ये इंडिया का था, ऑब्वियसली यूके ऊपर था। 2014 के टाइम में अगर आप देखोगे, 14 के टाइम में यूके इकोनॉमी वाज क्वाइट लार्ज एज यू कैन सी, राइट। लेकिन 2022 के टाइम में देखिए, इंडिया इज स्टार्टिंग टू ग्रो लार्जर, ठीक है, एंड ब्रिटिश का जो इकोनॉमी it started to shrink, ठीक है। अब अगर आप थोड़ा सा आगे देखोगे, मतलब देखिए ये जो ब्लैक कलर का आप दिख रहा है ना आगे, मतलब 2022 के बाद ये फोरकास्ट है, ठीक है। ये ब्लैक हो गया इंडिया का फोरकास्ट, ग्रीन हो गया ब्रिटेन का फोरकास्ट। अब ये दो अगर आप कंपेयर करते हो, देन यू वुड सी कि 2060, ये जो 2026 है, 26-27 का जो पीरियड है, इस पीरियड में देखिए ब्लैक किसका, इंडिया का है ना, तो इंडिया विल बिकम सिग्निफिकेंटली लार्जर देन द यूके इकोनॉमी, ठीक है। सो इंडिया इज ग्रोइंग एट अ फास्टर पेस, वी कैन सी, राइट। So now let's look at the bigger picture, the harsh reality थोड़ा देख लेते हैं। We'll look at some of the areas where we still need to grow actually, ठीक है। अब देखिए, फर्स्ट देख लेते हैं कि पॉपुलेशन का साइज। नाउ इफ यू सी अकॉर्डिंग टू 2022 का जो एस्टिमेशन है, इस रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया हैज अ पॉपुलेशन ऑफ 1.41 बिलियन और यूके का कितना है, इट इज जस्ट 68.5 मिलियन। तो इफ़ यू कंपेयर, यहाँ पे अगर कंपेरिजन करते हो, तो ब्रिटेन का जो पॉपुलेशन है ना, इट इज जस्ट 4% ऑफ दैट ऑफ इंडिया। इंडिया का जो पॉपुलेशन है उसका बस 4% ही है। इससे देखिए क्या होता है, इससे आ जाता है जीडीपी पर कैपिटा। व्हाट इज जीडीपी पर कैपिटा? जीडीपी पर कैपिटा इज द टोटल, मतलब जो कंट्री का जो जीडीपी है, इफ यू डिवाइड दैट बाय द पॉपुलेशन ऑफ दैट कंट्री, तो यहाँ पर जीडीपी पर कैपिटा आ जाता है। मतलब इट विल सिग्निफाई कि एक आदमी के पास कितना पैसा एस्टिमेट ऐसे किया जाता है, ठीक है। मतलब एक पार्टिकुलर पर्सन को कितना पैसा एंटाइटल्ड है, ठीक है। सो जीडीपी पर कैपिटा प्रोवाइड्स अ मोर रियलिस्टिक, अगर आप देखोगे इन द स्टेट, ये तो हो गया इकोनॉमी का साइज, है कि नहीं, द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। बट इफ यू टॉक अबाउट द क्वालिटी ऑफ द इकोनॉमी, अबाउट द हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी के बारे में, अबाउट द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी के बारे में अगर बात करोगे, देन जीडीपी पर कैपिटा इट एक्चुअली प्रोवाइड्स अ क्लियर पिक्चर, ठीक है। सो बिकॉज इंडिया का पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है ना, तो आप जब डिवाइड करोगे बाय द जीडीपी को, अगर आप डिवाइड करोगे बाय द इंडियन पॉपुलेशन, ये काफ़ी कम हो जाता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू यूके और एनी अदर डेवलप्ड कंट्रीज। तो इसमें क्या हो जाता है, बिकॉज ऑफ द सच ए ह्यूज पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, व्हेन यू डिवाइड द एंटायर जीडीपी बाय द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, तो बहुत ही एक कम फिगर आ जाता है एज द जीडीपी पर कैपिटा, ठीक है। सो द पर कैपिटा इनकम इन इंडिया रिमेंस वेरी लो बिकॉज ऑफ द हायर पॉपुलेशन। इंडिया का जो जीडीपी है वो हाई है, बट पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो पर कैपिटा इनकम बहुत कम हो जाता है। सो इंडिया इज रैंक, देखिए लाइक आउट ऑफ 190 कंट्रीज में से इंडिया का रैंक 122 है अकॉर्डिंग टू लाइक रिपोर्ट इन 2021 में, ठीक है। सो इट इज लाइक क्वाइट अ पुअर रैंक इफ यू कंपेयर द जीडीपी पर कैपिटा। और इसी कारण से यहाँ पे क्या है, पॉवर्टी भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। पॉवर्टी यहाँ पे आप देखोगे मोर देन, यू शुड नो कि मोर देन 50 to 60% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन आर स्टिल दे आर लिविंग लाइक बिलो द पॉवर्टी लाइन ओनली, ठीक है। तो दिस इज नॉट अ वेरी गुड साइन ऑफ द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी। इवन दो इंडिया का जो इकोनॉमी है ये तो बड़ा हो रहा है, इट इज ग्रोइंग इन साइज, बट देन अगेन द क्वालिटी ऑफ द इकोनॉमी, ये अभी भी इसको ग्रो करना बाकी है, ठीक है। नाउ व्हाट आर द एक्चुअल इश्यूज व्हिच आर रिलेटेड टू द इंडियन इकोनॉमी? क्यों ऐसा स्टैग्नेंट है, आप कह सकते हो कि व्हाट आर द थिंग्स व्हिच आर लीडिंग टू दिस
नेगेटिव पिक्चर. अब यहाँ पे द फर्स्ट थिंग दैट हैज बीन सेड इज दैट इट इज द स्लोइंग एक्सपोर्ट्स एंड राइजिंग इंपोर्ट्स. अब देखिए कोविड का टाइम में आपको पता ही होगा कि पीएम मोदी साहब ने बहुत यहाँ पे बताया था, ही वाज प्रमोटिंग द आइडिया ऑफ आत्मनिर्भरता. आत्मनिर्भरता इज बेसिकली बीइंग सेल्फ रिलायंट. क्यों होना है सेल्फ रिलायंट? क्योंकि जो इंडिया का जो पैसा है ताकि वो इंडिया में ही रहे, सो दैट वी कैन रिड्यूस आवर इम्पोर्ट, सो दैट वी कैन रिड्यूस आवर फॉरेन डिपेंडेंस, ताकि जो इंडियन पैसा है ना वो इंडिया में ही रहे. दिस वॉज द रीजन वाई आत्मनिर्भरता के बारे में इतना बात हुआ था. तो इंडिया अभी क्या करता है, देखिए इम्पोर्ट्स जो है ना, इम्पोर्ट्स काफ़ी ज़्यादा है एक्सपोर्ट्स से. इसीलिए दिस इज द रीजन वाई, बिकॉज इंडिया हैज नॉट बीन एबल टू बिकम अ सेल्फ रिलायंट नेशन येट. दिस इज द रीजन वाई यहाँ पे जो आप देखोगे कुछ यहाँ पे पैरामीटर्स में निगेटिव पिक्चर्स आपको दिखाई देगा. ठीक है. और यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है इसका भी एक पोअर पिक्चर यहाँ पे दिखाई देता है, बिकॉज यहाँ पे बस 4.8% से ही ग्रो किया है, विच इज़ अ वेरी पुअर नंबर, राइट. तो इसीलिए हमें दूसरे कंट्रीज के ऊपर डिपेंड करता है, एंड दिस एक्चुअली अफेक्ट्स द इकोनॉमी. ठीक है. और इंडिया में आप देखोगे वन ऑफ द मेन स्टे ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इज द एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट मेन स्टे है, बिकॉज मोर देन 60 to 70% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर. तो इसीलिए एग्रीकल्चर किस पे डिपेंड करता है? अब ये डिपेंड करता है क्रॉप्स के प्रोडक्शन के ऊपर. अब क्रॉप्स का प्रोडक्शन डिपेंड करता है मानसून के ऊपर. नाउ कभी कभी मानसून क्या हो जाता है, मानसून ब्रेक्स होता है, एल नीनो होता है. तो इसी वजह से बिकॉज ऑफ द अनप्रेडिक्टेबल नेचर ऑफ द वेदर, बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज ऑल्सो, देयर इज एन यहाँ पे जो एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन है उसमें इफेक्ट होता है, विच एक्चुअली अफेक्ट्स द इंडियन इकोनॉमी. ठीक है. तो और यहाँ पे राइजिंग इन्फ्लेशन, यू शुड नो कि कितना दाम चीज़ों का बढ़ते हुए जा रहा है. अब जितना दाम बढ़ेगा उतना ही क्या हो जाएगा, लोगों के बीच में प्रोडक्ट्स के लिए डिमांड कम हो जाता है. दिस इज ऑल्सो अनदर रीजन वाई द इकोनॉमी इज नॉट परफॉर्मिंग अप टू दैट लेवल. द नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट नाइट स्काई सेंचुरी. इसके बारे में हम बात करते हैं. अब देखिए देयर इज अ न्यूज़ सेंटर ने बताया है कि बहुत जल्दी इंडिया विल बी हैविंग इट्स फर्स्ट नाइट स्काई सेंचुरी. ठीक है. क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे. तो ये कहाँ पे आ रहा है? दिस इज गोइंग टू बी सेटअप इन लद्दाख. ये 3 महीने के अंदर ये सेटअप हो जाने वाला है. नाउ दिस हैज बीन टेकन फ्रॉम हिंदुस्तान टाइम्स, एंड दिस आर्टिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दैट इज जीएस पेपर 3, एंड ऑल्सो फॉर योर प्रीलिम्स. ठीक है. नाउ दिस इनिशिएटिव्स जो बाय द गवर्नमेंट है, दिस इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट ने लिया है. नाउ दिस इज मेनली टारगेटेड टुवर्ड्स प्रमोटिंग एस्ट्रो टूरिज्म इन इंडिया. क्यों किया गया है? इट इज दिस नाइट स्काई सेंचुरी इज गोइंग टू बी एस्टैब्लिश्ड इन ऑर्डर टू प्रमोट व्हाट? Astro tourism in India. Now, what is astro tourism? Astro tourism is a form of tourism only. Okay, it is a tourism only which is based on the special interest of tourists in sky-related activities. तो मान लीजिए कोई अगर टूरिस्ट, you will find there various types of tourists, right? तो कुछ ऐसे भी टूरिस्ट होते हैं who take interest in the sky. ठीक है. Who takes interest in clicking pictures of the sky or sky observation, sky gazing, star gazing you can say. ठीक है. तो एस्ट्रो फोटोग्राफी, तो ऐसे टूरिज्म को कहा जाता है एस्ट्रो टूरिज्म. सो दिस पर्टिकुलर नाइट स्काई सेंचुरी का मोटिव इज टू प्रमोट व्हाट? एस्ट्रो टूरिज्म इन इंडिया. So now, as I was saying that like it is an initiative of the government of India. So of the government of India, it is the Department of Science and Technology which would be responsible for establishing it. It would be setting it up. So it will be established कहाँ पे होगा ये? तो ये चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में होगा, which is at हानले लद्दाख में. This is in Leh district में है. तो ये Leh district में this will be established, right? So for establishing there is a tripartite memorandum of understanding. What is the meaning of tripartite? जहाँ पे 3 parties है. So MOU यहाँ पे sign हुआ है between the Indian Institute of Astrophysics, not important, Ladakh Autonomous Hill Development Council and the UT administration. You know that Ladakh is an Indian territory now, along with Jammu and Kashmir. So it will also have the activities that will boost local tourism and the overall economy of the region. Now, why this region called Hanle has been chosen as the site? अब देखिए, in order to carry out the activities of astro-tourism, तो astro-tourism का जो activities है उसके लिए क्या चाहिए? Clean sky चाहिए. There should be a clear sky. ठीक है. So it is observed that Hanle is best suited location for the project because it is located in a cold desert region of Ladakh, away from any sort of human disturbance. पहला बात तो ये human disturbance से दूर है, और दूसरा बात क्योंकि यहाँ पे एक dry weather है और clear sky condition है. So this was this was thought कि is estimated to be the best suitable place in order to carry out the astro tourism. Now let's learn a little about the Changthang Wildlife Sanctuary of Ladakh. Any question can be asked
in the preliminary level. So it is a high latitude, it's a high altitude sanctuary which is located in the Changtang Plateau में है ये, Leh district as I told you. So यहाँ पे क्या क्या पाया जाता है important species that are found are Tibetan wild ass और कियांग भी कहा जाता है, and the black necked crane पाया जाता है. ठीक है. So it is spread over, it is a very large one, it is spread over an area of 4,000 square kilometer. और यहाँ पे 4 lakh से भी, it has more than 4 lakh animals which are majorly यहाँ पे क्या पाया जाता है, पश्मीना गोट पाया जाता है. ठीक है, पश्मीना गोट besides yak and sheep. अब पश्मीना गोट जो है ना, ये जो पश्मीना गोट्स है, as I've shown in the picture, अब ये एक बहुत सी significant you can say it is a very significant one, सिग्निफिकेंट टाइप ऑफ गोट. ठीक है, स्पीसीज ऑफ गोट है. तो जहाँ से क्या डिराइव होता है, जहाँ से डिराइव होता है कश्मीरी जो पश्मीना है ना, जो वूल है वो यहाँ से डिराइव होता है, इसी गोट से डिराइव होता है. जहाँ से क्या बनता है, पश्मीना शॉल बनता है. ठीक है, जहाँ से पश्मीना शॉल बनता है. सो इफ़ यू एवर विजिट कश्मीर देन डेफिनेटली यू वुड ऑल्सो टेक इंटरेस्ट इन हैविंग पश्मीना शॉल. तो ये जो पश्मीना शॉल है, इट इज़ डिराइव फ्रॉम दी, जो वूल है वो डिराइव होता है पश्मीना गोट से ही डिराइव होता है. अब ये जो कश्मीर पश्मीना है, इट इज़ ऑल्सो गॉट अ GI टैग. ठीक है, इट इज़ गॉट जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग अलॉन्ग विद, यहाँ पे और भी ऐसे कुछ GI टैग वाले ऑब्जेक्ट्स हैं फ्रॉम कश्मीर, फॉर एग्जाम्पल सेफ्रॉन. ठीक है, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं. राइट, ओके. सो नाउ अबाउट द जीरो फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक. ओके, नाउ अब देखिए अबाउट दी लोकल जो नॉलेज है, अबाउट दी अरुणाचल प्रदेश का नॉलेज है, इट्स वेरी एक्चुअली इम्पॉर्टेंट. सो यू विल सी कि वी कैन इन द प्रीवियसली हेल्ड एग्जाम्स ऑफ APPSC, APSSB, अभी रिसेंटली जो भी सारे एग्जाम्स हुए हैं ना, तो इसमें आप देखोगे द नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट हैव बीन आस्क्ड फॉर अरुणाचल प्रदेश इज एक्चुअली इंक्रीजिंग. ठीक है, हर एग्जाम में आप देखोगे एटलीस्ट सम ऑफ द क्वेश्चंस आर आस्क्ड. तो यू शुड हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन अराउंड यू, स्पेशली इन आवर स्टेट. ठीक है, तो इसीलिए आई हैव आल्सो टेकन दिस ट्रेंडिंग टॉपिक यू कैन से. ठीक है, विच इज़ करेंटली इन न्यूज़ इन नॉट जस्ट अरुणाचल प्रदेश बट अक्रॉस इंडिया करेंटली. राइट, सो लेट्स लर्न अबाउट इट, जीरो फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक के बारे में. अब यहाँ पे मैं कुछ आपको ऐसे इन्फॉर्मेशन आपको बताऊंगा विच कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन फ्रेमिंग एन आंसर. इफ कोई अगर मान लीजिए कि कल्चर का हो गया, ट्रेडिशन का हो गया, अगर वहाँ से आता है, अब उसमें आप आंसर लिख पाओगे. और दूसरा बात सबसे इंपॉर्टेंट, ऐसे में देखिए जो मेंस पे जो ऐसे रहता है ना, ऐसे पेपर, तो वहाँ पे नेसेसरीली एक ऐसे इधर अरुणाचल से रिलेटेड या मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है. ठीक है, तो इसीलिए यू शुड बी वेल प्रिपेयर्ड विद दिस. तो जो भी फैक्ट्स होगा तो आपको थोड़ा सा हेल्प करेगा. या मान लीजिए कि कोई अगर ऐसे पूछा है अबाउट दी इको टूरिज्म, अबाउट डेवलपिंग टूरिज्म इन अरुणाचल प्रदेश, तो इसके लिए भी ये हेल्पफुल होगा. ठीक है, तो ऐसे के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंटली फॉर दी ऐसे. ऑलराइट, मैंने यहाँ पे सोर्स गलती से द हिंदू लिख दिया है, आई एम सॉरी फॉर दैट. इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम दी अरुणाचल टाइम्स ऑब्वियसली. ठीक है, ऑलराइट. तो ये जो फेस्टिवल है, ये फाइनली इट इज़ मेकिंग अ कम बैक आफ्टर 3 लॉन्ग ईयर्स बिकॉज ऑफ द कोविड क्राइसिस. ये हो नहीं रहा था, अब वापस इट इज़ मेरा कम बैक. एंड दिस फेस्टिवल जो है ये स्टार्ट बैक इन द ईयर 2012, ये 2012 में स्टार्ट हुआ था. एंड इट इज़ होस्टेड बाय द अपातानी सोसाइटी फ्रॉम द लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, now the Zero Festival of Music, it is scheduled to take place on the 29th of September till 2nd of October. Now this will take place at a village called Bidi village, जो कि जीरो का एक विलेज है. ठीक है, बिडी विलेज है ऑफ द लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट ओनली. अब ये जो फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक है, तो ये फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक इट इज बेसिकली प्रोमोट्स इंडी आर्टिस्ट जो है ना फ्रॉम द एंटायर कंट्री, स्पेशली फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया का बहुत सारा टैलेंट यहाँ पे आते हैं और परफॉर्म करते हैं. इट्स लाइक अ प्लेटफॉर्म फॉर द इंडी आर्टिस्ट. ठीक है, अब एंड ऑल्सो सम बैंड्स एंड सम पॉपुलर आर्टिस्ट फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड आर ऑल्सो इनवाइटेड टू दिस फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक. ठीक है, अब यहाँ पे इन दिस आर्टिकल ओनली फ्रॉम द अरुणाचल टाइम्स, यहाँ पे there are also certain names which have been given जो यहाँ पे परफॉर्म करेंगे. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बात किया गया है अबाउट अनुला नमशुम, देन मल्टी टैलेंटेड डेविड अंगू जो कि सिंगर है, गिटारिस्ट है, कंपोजर है, प्रोड्यूसर, एंड ऑल्सो द गालो पॉप सेंसेशन डॉक्टर निकॉम रिबा. नाउ दिस विल नेवर बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन, बट देन अगेन इफ समवन इज इंटरेस्टेड इन नोइंग कौन कौन आने वाला, इट्स फॉर देम. एंड देन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात किया जाता है अबाउट द वेलकम डांस. नाउ देयर इज अ डांस which is performed in the as a welcome gesture, you can say as a welcome event for the Zero Festival of Music, जहाँ पे more than 800 women डांस करते हैं एक साथ. वो नाचते भी हैं और जो भी गेस्ट आते हैं उनके साथ भी दे डू अ स्टेप. ठीक है, तो इस डांस फॉर्म का नाम क्या है? इट इज नोन एज दमिंदा डांस. तो दिस दमिंदा डांस बिलोंग्स टू द अपातानी ट्राइब. नाउ दिस वेलकम डांस हैज बीन प्रैक्टिस सिंस 2012 ओनली. और ये बस जीरो फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक में नहीं, और भी फेस्टिवल जैसे कि ड्री में भी ये परफॉर्म किया जाता है बाय द वुमन. ठीक है,
Such kind of festivals you will find कि these are actually quite beneficial for the places where this is taking place. For example, यहाँ पे help होता है देखिए in the promotion of the place, in the promotion of the economy of the place. It's आप कह सकते हो it would be of a large boost to the local economy. For example, जो भी यहाँ पे local homestays होगा उनको help होगा, जो restaurants होगा उनको help होगा, and the number of local people they are also आप कह सकते हो involved in providing food stalls inside the festival, right? तो सबके लिए it's a kind of boost. Okay. So as I was saying about the positive side of this festivals are the promotion of the economy, boost of the local economy, but there are some negative impact as well. You know कि जब भी यहाँ पे बाहर से लोग आते हैं कोई एक जगह पे, they tend to make the place dirty. ठीक है, they eat, they drink, या whatever activity they do, they try to pollute. They not just try, but they actually pollute the places. है कि नहीं? But there has been a step, there has been a very you can say welcoming initiative which has been taken by the authorities of the Zero Festival, by the organizers of the festival. Let's see कि ये क्या है. अब ये माना जाता है कि Zero Festival of Music is completely eco-friendly in nature. कैसे है? Let's see. अब देखिए ये जो एट्रीब्यूट है ऑफ द इको फ्रेंडलीनेस इट इज बेस्ड ऑन दी आपातानी इथोस. तो आपातानी का जो कल्चर है ना, तो यहाँ पे दे प्रिजर्व द नेचर. ठीक है, दे हैव अ हैबिट ऑफ प्रिजर्विंग द नेचर बाय यूजिंग लोकली अवेलेबल एंड रिसाइकल्ड कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स. तो जो लोकली अवेलेबल जो यहाँ पे मिलेगा, जैसे कि बैम्बूस हो गया, ठीक है, तो बैम्बूस हो गया, तो ये सारा चीज से जो आप देख सकते हो इन द फिगर इटसेल्फ आई हैव गिवन यू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्टेज. सो दिस हैज बीन डन बाय व्हाट? दिस हैज बीन डन बाय लोकली अवेलेबल बैम्बूस ओनली. This is how the आप कह सकते हो कि without like with the minimal use of plastics and such commodities, the you can say the eco-friendliness has been promoted in this festival. और भी यहाँ पे हम देखेंगे. अब देखिए जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, दी ऑर्गेनाइजर्स आपको पता होगा कि 2022 में इस बार क्या हुआ है, दी सिंगल यूज जो प्लास्टिक है इट हैज बीन बैन बाय द गवर्नमेंट, राइट. लेकिन जो ऑर्गेनाइजर्स है, द जीरो फेस्टिवल म्यूजिक के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, दे वर क्वाइट अहेड ऑफ द टाइम. व्हाई? बिकॉज ये जो बैन है जो गवर्नमेंट ने अभी किया है, दिस बैन हैज बीन डन बाय देम क्वाइट लॉन्ग अगो ओनली. ठीक है, बिकॉज यहाँ पे जो सिंगल यूज प्लास्टिक है ना, वो फेस्टिवल पे कंप्लीटली बैन है. ठीक है ना, दिस इज अ वेरी यू कैन से अ पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ दिस फेस्टिवल. एंड अगेन यहाँ पे देखोगे आप मोस्टली लोग क्या करते हैं, जो प्लास्टिक का जो बॉटल है ना वो फेंक देते हैं. मतलब जो बिस्लरी या मान लीजिए जो भी मिनरल वाटर का बॉटल रहता है, दे पीपल व्हाट दे डू इज दैट दे ड्रिंक द वाटर एंड थ्रो इट आउट. इसमें यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ऑर्गेनाइजर्स ने एक इनिशिएटिव लिया है कि दे वुड प्रोवाइड फ्री वाटर सप्लाई. ठीक है, यहाँ पे सेवरल वाटर स्टेशंस रहेगा जहाँ पे पानी मिलेगा. सो पीपल आर एडवाइज टू कैरी देयर ओन रिसाइकल बॉटल. ठीक है, यहाँ पे सॉरी द यूजेबल बॉटल, जो यूजेबल बॉटल होगा दे विल कैरी देयर ओन बॉटल एंड दे विल फिल इट अप सो दैट नया यहाँ पे बॉटल खरीदना ना पड़े. ठीक है, सो एंड दिस वाटर विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट. एंड दिस ऑर्गेनाइजर्स जो है दे आर ऑल्सो एनकरेजिंग द लोकल फूड स्टॉल. अब देखिए आपको पता होगा कि जहाँ पे भी लोग खाते हैं दे यूज प्लास्टिक्स, है कि नहीं. प्लास्टिक का प्लेट में हो गया, प्लास्टिक का स्पून यूज किया जाता है. यहाँ पे लेकिन प्रमोट किया गया है टू यूज कटलरी मेड ऑफ नेचुरल मटेरियल्स लाइक बैम्बू. ठीक है, तो इसमें क्या हेल्प होगा, दिस विल हेल्प टू रिड्यूस द कार्बन फुटप्रिंट एंड दस मेंटेन द प्रिस्टीन नेचर ऑफ जीरो और ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन, राइट. तो यहाँ पे लोकल लीव्स यूज करने के लिए एनकरेज किया गया है, बनाना स्टेम्स यूज करने के लिए यहाँ पे एनकरेज किया गया है. सो सच सस्टेनेबल हैबिट जो है ना, दिस विल हेल्प प्रिजर्व द ब्यूटी ऑफ द प्लेस. एंड ऑल्सो यहाँ पे जो हैबिट्स है या आप कह सकते हो जो ये एग्जाम्पल्स है, दिस कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाय वेरियस फेस्टिवल्स अक्रॉस इंडिया ऑल्सो टू एंश्योर अ क्लीनर एंड अ ग्रीनर एनवायरनमेंट. And this is a picture of the lamp that will be used across the festival venue. It's also made up of bamboo only. And this is a question that I have given from this topic. Answer in the comment section. Now let's discuss the questions that we have given in the previous session, in the previous video. So these are a list of the questions that I had given. Now the answers are. So these are the answers of the questions that I had given in the last video. तो दिस स्टेट्स, पहला यहाँ पे था कि चाइना के साथ कौन सा स्टेट बॉर्डर शेयर नहीं करता है, दिस असम. तो आप देखोगे सिक्किम शेयर करता है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर ऑल्सो, बट जम्मू एंड कश्मीर बिकॉज इज नाउ बर्फिकेटेड, इट इज नाउ लद्दाख. लद्दाख अभी शेयर करता है. एंड ऑब्वियसली आर स्टेट अरुणाचल प्रदेश ऑल्सो शेयर्स अ बॉर्डर विद चाइना. इट इज नॉट असम, असम शेयर नहीं करता है. और जो चंद्रयान-2 मिशन था, इट वॉज फॉर द ऑब्जर्वेशन ऑफ द मून साउथ पोल. एंड द पोषण अभियान का एक इनिशिएटिव है पोषण माह, विच इज ऑब्जर्व्ड इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर. So this was all from my side for today. Thank you so much for joining in, guys. Bye bye. Have a great day. Thank you.